मैं तरुण मित्र से ब्यूरो चीफ मधु ठाकुर। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक विख्यात साध्वी कृष्ण प्रिया जी, जो कि वृंदावन में वास करती हैं। और उनको ये कहिए कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ठाकुर जी के लिए और वृंदावन में वास करने के लिए आई हैं। वैसे पूर्व से देखा जाए तो एक राजमाता परिवार से हैं और राजकुमारी की तरह पली हैं, फिर भी इन्होंने मीराबाई की तरह सब कुछ त्याग दिया। तो मैं जानना चाहूँगी, ये प्रेरणा, ये इच्छा, ऐसा क्या आपको लगा कि आपको ठाकुर जी की तरफ आना पड़ा और आपने अपना गृह त्याग दिया? और आप कहाँ से? राधे राधे। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्ण प्रिया। सबसे पहले दीदी मैं आपको राधे राधे बोलती हूँ। हरे कृष्ण। और आप कह रही हैं कि आप कैसे यहाँ पे आई जी। तो दीदी मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे खुद कन्हैया ने बुलाया है। क्योंकि एक होता है कि इंसान मन बनाता है कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, वृंदावन ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक राजसी फैमिली में रही और ऐसे ही पली बढ़ी और शिक्षा दीक्षा मेरी वहाँ पे बनारस की है और बॉम्बे में हमारा बिजनेस चलता है, बॉम्बे में ही हम लोग रहे, तो सब कुछ था। लेकिन मैं बचपन से ही अपनी कन्हैया में डूबी रहती, कृष्ण भक्त थी। बस मुझे हमेशा लगता था कि हाँ कन्हैया जी की सेवा करना, और साथ साथ मैं शंकर भगवान को भी पूजती थी, मैं देवी मैया की भी पूजा करती थी। कहने का भाव ये है कि सब कुछ होते हुए भी सिर्फ मैं अपने भगवान में डूबी रहती थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि कभी न तो कभी होगा कि भगवान मेरी तरफ नजर डालेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ साध्वी जी कि जो एक बीज आपके हृदय में पनप रहा था और उसने वृक्ष का रूप और पौधे का रूप एकदम वृंदावन में आकर लिया। बिल्कुल भी। फिर तो इसका ऐसा भगवान खुद ही ऐसे साधन बनाते गए और मुझे वृंदावन धाम में बुला लिया। आप ये सोचिए, आप पीएचडी इन ज्योग्राफी डॉक्टरेट की डिग्री पाने के बाद भी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद भी, जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई और वृंदावन धाम आई तो फिर यहीं पे डूब के अब लगा मुझे अब यहाँ से मुझे नहीं जाना चाहिए। मतलब एक बहुत पुराना गाना था, से 30-40 साल पहले मैंने सुनाया था कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, तो आपको कृष्ण ने बुलाया है। बिल्कुल, बस ये तो मेरा मतलब कन्हैया ने बुलाया है ना। हाँ। तो आप समझिए कि कन्हैया की आप प्रेयसी हैं और कन्हैया आपके प्रीतम हैं और कन्हैया को ही आपने अपना आराध्य मान लिया। बिल्कुल तो बस मैं मैं ये नहीं कहती मैं मीराबाई बन जाऊंगी, बट मैं उनके पद चिन्हों पे अनुसरण तो कर सकती हैं। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि बस कन्हैया जी और लोग, आप खुद समझ सकती हैं कि इस रास्ते पे जब कोई स्त्री चलती है तो कितनी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों का मैंने कैसे सामना किया होगा, लेकिन फिर भी मैं हारी नहीं। मैंने सोचा कि और मुझे हर कदम पे मेरे कन्हैया जी सहारा दिया, बस, और उन्हीं के सहारे में चलती आए। और ये श्वेत वस्त्र ही सिर्फ मैं पहनती नहीं हूँ, इस श्वेत वस्त्र पे आप जान लीजिए बहुत जल्दी दाग लग जाता है जी। तो और सोचिए कि इस श्वेत वस्त्रों में खुद को बचाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे कन्हैया ने, क्योंकि मैंने आध्यात्म से जब मैं जुड़ी और फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे पढ़ने लगी गुरुकुल में, कि जब कहा गया कि पढ़ो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो मुझे नहीं आ रहा था। तो मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी वाणी जो है प्रस्फुटित नहीं हो रही है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे लगा नहीं, आई विल डू इट, कैसे नहीं कर सकती मैं। तो मैंने वो कोशिश की और आज मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मैं भगवत गीता पे भी बोलती हूँ, मैं राम कथा भी करती हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता पे भी बोलती हूँ और भागवत कथा भी करती। तो यो कहा जाए कि ठाकुर जी की कृपा असीम हो गई, बस उन्हीं की कृपा। और आपके शब्दों में मैं आपका जो शब्द है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। मैं तो धन्य हो गई, बिल्कुल धन्य हो गई। और वही मेरा सहारा। और एक अकेली स्त्री का रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं रह रही हूँ और मेरे प्रभु मेरा साथ हर कदम पे दे रहे हैं। जैसे माँ बाप भाई बहन हर संबंधों में मैं उनके वो मतलब खड़े हो जा रहे हैं।
तो जैसे मीराबाई नहीं डरी, नहीं डरी मुझे, एकदम राजसी परिवार छोड़ दिया, वैसे ही आपने अपना और जैसे परिवार उन्होंने तुलसी बाबा के शरण में आके कहा, तो तुलसी बाबा ने कहा त्याग दो उन लोगों को जिन लोग जो इस तुम्हारा विरोध करे, कि इस भक्ति के जब रास्ते जो तुम्हारी भक्ति में बाधा है, बिल्कुल उसको त्याग दो। यस। तो बस मैंने वो सब त्याग दिया। अब मैंने संसार का बहुत करके देख लिया, अब मैं सिर्फ अपने परमात्मा का करना चाहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि मीरा माई पे जब इतना सीता मैया पे लांछन लग सकता है तो मेरे ऊपर क्या नहीं लगेगा, लेकिन क्या नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसी रास्ते पे चलना। तो साध्वी जी, आपकी जो चेहरे की आभा है, जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, जो आपका चेहरे का आनंद है, वो एकदम से आपके चेहरे से क्या आपके पूरे अंग वस्त्रों से झलक रहा है। आपकी ये प्रस्तुति है, उससे आपकी वाणी से झलक रहा है कि आप कितनी आनंद में रह रही हो। बिल्कुल बिल्कुल उसी आनंद में। और मैं हर स्त्री को कहना चाहती हूँ जो आजकल इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं,